मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब चीन साउथ चाइना सी में दबंगई कर रहा था, जब वो हिंदुस्तान को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ दबंगई का जवाब देने पहले ब्रुनोई फिर सिंगापुर दौरे पर है। ब्रुनोई के साथ हिंदुस्तान के कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी 10 साल हो चुके हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है, कितना खास है। आखिर ब्रुनई हिंदुस्तान के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रुनई की अगर मैं बात करूं तो तेल, गैस के संसाधनों के चलते यह बेहद अमीर देश है। सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेहद अहम रोल निभाने वाली है। इस देश की लोकेशन ऐसी है कि साउथ चीन सागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, चालबाज चीन से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी। पीएम मोदी की यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। ब्रुनई के साथ हिंदुस्तान के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनई पहुंचे थे। यहां दोनों देश साझा युद्धाभ्यास किया गया है। इसी साल पहली बार ब्रुनई में हुए डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान की कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर की अगर बात करूं तो पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है। यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी सिंगापुर गए थे। तब पीएम मोदी ने यह कहा था कि सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। अपने पहले कार्यकाल में साल 2015 में जब पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां क्या कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। जितनी विविधताएं, जितनी विशेषताएं, जितने किंतु परंतु हिंदुस्तान में है, उतने ही सिंगापुर में है। उसके बावजूद भी हर कोई सिंगापुरियन है। हर कोई सिंगापुर बनाने में लगा हुआ है। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है। हम भी इस बात में सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं।